वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज हम लेकर आए हैं गोला। इंग्लिश में उसको स्फीयर बोला जाता है। देखिए, ये सब जो भी क्वेश्चन जो भी हम फार्मूला दे रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और इसमें हम लेकर भी आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का भी लेकर आएंगे और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। और कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्त देखना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। देखिए इसमें क्या, देखिए गोला क्या होता है। देखिए गोली जो हम लोग देखेते हैं क्या होता है, एक गोल तो है। जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल क्या है, एक गोला ही तो है। एक फुटबॉल क्या है, एक गोला ही तो है। तो गोला में क्या क्या चीज होता है उसको हम चर्चा करेंगे, उससे रूबरू कराएंगे। देखिए गोला होता क्या है, देखिए ये एक यहाँ से यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो मेरा क्या है, आर है। देखिए वो बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो अर्धगोला हो, वो सब क्या है, एक रेडियस उसका सेम ही होता है। वो अर्धगोला क्यों ना हो, एक गोला क्यों ना हो, एक शंकु क्यों ना हो, एक बेलन क्यों ना हो, वो सब क्या है एक बेस पे ही आधार उसका क्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, वो सब में क्या होता है रेडियस ही होता है। गोला में दो ही फॉर्मूला है। देखिए गोला का आयतन और गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और दूसरा जो है गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यही दो ठो गोला में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जो मेरा ये क्या है, यह एक रेडियस है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो देखिए एक वृत्त जो होता है ना उसमें अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, और व्यास सिर्फ जो है वो परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। कहीं से खींचेंगे तो क्या होता है, परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक की जाएगी। लेकिन एक साइकिल का जो रिम होता है वो उसमें कितना है, अनेक त्रिज्याएं है। वो क्या है, एक स्कोप जो लगा रहता है वो क्या है, वो रेडियस तो मेरा रेडियस तो ही तो है, रेडियस तो ही है। अब हम चलते हैं इसको फ्रेश करके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। और हम चलते हैं इसका स्फीयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव किस टाइप से, वो चलते हम लाते हैं क्वेश्चन की तरफ लाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से है कि 80 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए एक गोला है देखिए एक बेलन है, पहले बेलन हम बनाते हैं, बेलन बना लिए, बेलन इस टाइप से बन गया। एक बेलन है, एक बेलन है और बेलन में क्या है, एक गोला है। एक बेलन में क्या है, एक गोला अगर यहां से यहां तक हम डाल रहे हैं देखिए एक बेलन, देखिए 80 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबाया जाता है। डुबा देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाती है। देखिए अगर ये गिलास है और इस गिलास में पानी अगर डाला हुआ,
अगर इसमें कोई वस्तु को अगर हम डुबाएंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा। इसकी हाइट कुछ पूछ रहा है, तो उस हाइट पूछा जा रहा है कि हाइट मेरा क्या होगा। इसमें पानी ग्लास में है और ग्लास में इस पेन को अगर हम डुबाएंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो वही पूछा जा रहा है इसमें। तो क्या पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी, इसकी ये बेलन का जो ये हाइट पूछा जा रहा है, ये हाइट क्या होगा ये पता नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, हल। ये मैट्रिक एकदम VBI क्वेश्चन है, 100% लर्ने की चांस है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर बराबर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है, D/2 होता है, ठीक है। तो 80 का आधा हम करेंगे तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर मेरा हो गया। 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया। 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया। फिर यहाँ ये किसके लिए हो गया, बेलन के लिए हो गया। 40 सेंटीमीटर क्या होगा, रेडियस हो गया। फिर यहाँ गोला का क्या कि पूर्णतः गोला डुबाया जाता है, पूर्णतः एक गोला डुबाया जाता है। उस गोला का 60 सेमी व्यास है, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा 60 का आधा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैंने 30 सेंटीमीटर क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, किसका, गोला का। अब देखिए बेलन का भी रेडियस दिया गया है, तो बेलन का क्या होगा, हाइट पूछा जा रहा है, क्योंकि गोला में तो हाइट होता ही नहीं है। तो हम निकालते हैं कि बेलन का आयतन बराबर, यहां लिखेंगे, यहां से बनाते हैं, यहां लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या करेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या करेंगे, गोला का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, πr²। इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा देने पर पानी के स्तर में कितना वृद्धि हो जाती है। देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये मेरा क्या है, ये एक बेलन है, ठीक है। अगर ये बेलन है, अगर हम इसमें कुछ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इंक को पूरा भर देंगे तो क्या होगा, ऊपर इसमें जो स्याही क्या बाहर आएगी, एकदम निश्चित है। तो उसी तरह गोला है, वो बेलन है, बेलन में पानी अगर है, उसमें अगर कोई चीज वस्तु को डालेंगे, मिट्टी या कुछ भी, तो पानी क्या होगा, ऊपर आएगी। तो वही हाइट पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। इस पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, आर का मान यहाँ दिया है तो यहाँ लिखेंगे 40 × 40 लिखेंगे और गुणे h लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि 4/3, यहाँ लिखेंगे आर का मान कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर का क्यूब है, तो 30 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। अब सेंटीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर वहां है, तो 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक सोना को कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी एक सोना कैंसिल करेंगे। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 4 से इस 4 को काट देंगे। अब क्या हो गया कि 30 × 90 हो गया, और यहाँ हो गया 4h, यहाँ हो गया 90। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 45 दूना 90, और यहाँ लिखेंगे h बराबर लिखेंगे 45/2, माने h बराबर जो हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। इसकी हाइट यही पूछ रहा था कि बेलन की हाइट क्या, उस पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो 22.5 सेंटीमीटर जो है क्या होगा, उसकी हाइट पूछी जा रही है, तो मेरा बेलन का निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाएंगे VBI क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ पानी भरा है, इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबा दिए जाने पर पानी के स्तर में 9.1/3 सेमी की वृद्धि हो जाती है। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है। देखिए अब एक बेलन दिया गया है, और उस बेलन में क्या किया है, उस बेलन में एक गोला को रखा गया है, उस गोला को रखा गया जिसकी पानी जो है ना उसमें स्तर, उसकी हाइट भी दे दिया गया है। एक बेलन में, उस बेलन में रखा गया गोला में उसकी हाइट दे दी गई है। तो गोले की क्या पूछा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सबसे पहली चीज हम लिखेंगे क्या, यहाँ हल लिखेंगे, दिया क्या है
कि बेलन का व्यास दिया, क्या दिया है यहाँ लिखेंगे, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हम त्रिज्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 2 हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन का व्यास दिया हुआ, व्यास क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है, डी वाई क्या होता है, 2 होता है। तो बेलन की त्रिज्या क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर दिया है। और बेलन की ऊंचाई भी दिया गया यहाँ, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है, 9 त्रिका 27 एक 28 बटा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। देखिए बेलन में क्या क्या दे दिया है कि बेलन की त्रिज्या भी दे दिया गया है, बेलन की ऊंचाई भी दे दिया गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोले का क्या क्या दिया है कि गोला में इसमें क्या दिया है, गोला की त्रिज्या पूछा जा रहा है, गोला का त्रिज्या निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे गोले का आयतन। देखिए एक बेलन में ही तो गोला रखा गया है, एक बेलन में ही क्या रखा गया, गोला रखा गया है। तो गोला रखा गया तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर इसमें कितना दिया है, 7 दिया, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 गुने 7 लिखेंगे, ठीक है। और एच कितना दिया गया है, 28/3 सेंटीमीटर इसका दिया गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना दिया, 4/3 आर क्यू निकलना, त्रिज्या ही तो निकलना है गोले का। तो अब देखिए इसको कटाएंगे, ये बराबर में है तो इसको कटा सकते हैं क्योंकि सेम है। अब इसको कटाएंगे, 7 चौका क्या हो जाएगा 28। अच्छा क्यू है तो बताइए कि यहाँ देखिए क्यू का मतलब क्या होता है कि अगर क्यू लगा है तो अगर ए गुने ए गुने ए गुने क्या होना चाहिए, ट्रिपल ए होगा तो क्या होगा, एक ए बाहर आएगा। तो उसी तरह ये है, से 777 है तो 777 गुने 7, 777 गुने 7 क्या होगा आर क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो गया, मेरा क्या हो गया। और यहाँ लिख देंगे क्या, क्वेश्चन में लिख देंगे कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना हो गया, तो गोले की त्रिज्या क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। फिर हम